अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम रिबा है और आप देख रहे हैं ख़त जन्नत। आज हमारी ख़त सुल्स की अलिफ की क्लास है और इससे पहले की 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई हैं, मटेरियल गाइड और जिस सेकंड वीडियो जो है उसमें मैंने नुकात और बेसिक स्ट्रोक्स का बताया है। तो अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं। अगर मटेरियल के बारे में आपको गाइड चाहिए हो तो मटेरियल गाइड भी मौजूद है। तो अलिफ शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं करीब कर लूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। तो सबसे पहले अलिफ बनाने के लिए हम उसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो अलिफ जो है वो इस तरह से 7 नुकात लंबा होता है। तो हम पहले 7 नुकात लगा लेते हैं। नुकात आपने बिल्कुल सोच समझ के आराम आराम से लगाने हैं। छः और ये 7 नुकात, ठीक है। पहले इस तरह से आपने वर्टिकल में 7 नुकात लगा लेने हैं। उसके बाद हम अलिफ बनाएंगे। तो अलिफ बनाने के लिए आपने जो एंगल रखना है वो है 75 डिग्री का एंगल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था। तो 75 डिग्री का हम एंगल रखेंगे ऐसे 75 का एंगल रखेंगे और इसको हम नीचे लेकर आएंगे। और ये इस तरह से। तो ऊपर से ये स्ट्रोक सीधा सीधा आ रहा है, फिर यहाँ से आते आते थोड़ा सा पीछे हुआ और घूम कर इधर, ठीक है। अब हम इसका ताज बना लेते हैं। ताज को थोड़ा सा ऊपर सेम एंगल पे हमने शुरू करना है। उसके अंदर मूव करता करता ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ताज की जो लेंथ है, जो हाइट है ताज की, वो 1.5 नुक्ता होनी चाहिए, 1.5 नुक्ता। और इस तरह से आपने ताज बना लेना है। ताज की हम मेजरमेंट्स चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से ये यहाँ तक 1.5 नुकात, ठीक है। और पूरा जो अलिफ है इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, 7 नुकात। ये थोड़ा सा कॉर्नर इसका यहाँ से बाहर चला गया है, बट इट्स ओके। और इसके बारे में अब लास्ट जो कॉर्नर है इसके बारे में मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ, जो मिस्टेक्स अक्सर की जाती हैं। तो लास्ट जो कॉर्नर है उसको आपने ऐसे लाकर पीछे करके इतना ज़्यादा यूँ नहीं घुमा देना, ठीक है। ये ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें सिर्फ कलम की मूवमेंट चेंज करनी है, ठीक है। आपका कलम इस एंगल पे आ रहा था और यूँ आपने इसको ऐसे कर दिया। कलम की मूवमेंट आपने चेंज करनी है। स्ट्रोक को इतना ज़्यादा घुमा के पीछे करके आगे नहीं करना, ठीक है। तो कलम की मूवमेंट ऐसे आपका अलिफ आ रहा था तो
आपकी कलम की मूवमेंट ऐसे हो जाती है, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है। कलम इसका जो एंड है ये आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। और ताज को भी हम देख लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने एक जगह पे एक साइड पे 7 नुकात लगा लेने हैं, ठीक है। उसके आगे आपने एक अलिफ बनाना है, ठीक है। तो उसमें जो मिस्टेक्स होंगी उनको आपने नोटिस करना है और इसी के आगे इसी की सीध में आपने दूसरा अलिफ बनाना है। आप चाहें तो यहाँ से ये पूरी लाइंस भी लगा सकते हैं, इधर और इधर, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक्स देखी तो आप एक और अलिफ बना लेते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अब हमें लेंथ का तो आइडिया होगा, हमें नुकात बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। देखें ये अलिफ जो है ये ज़्यादा बेटर बन गया है। एक तो इसकी ये जो लेंथ है ये बिल्कुल 7 नुकात तक आ रही है और ये इसका एंड जो है ये भी ज़्यादा अच्छा बना है। इसका एंड इतना अच्छा नहीं बना था। अब हम इसका ताज बना लेते हैं। ताज को आपने गौर से देखना है। ये जो एंगल है ना, इसी एंगल पे हमने दोबारा कलम को लेना है, पकड़ना है इसी एंगल पे और इसे थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ पे लाइक यहाँ पे रख के इसको नीचे और इधर हल्का हल्का इधर, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल देना, इससे ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाफ नुक्ते का फ़र्क होना चाहिए, लाइक हाफ नुकात। यहाँ पे आप अपना कलम रखें, इधर से अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको गोल करें और ये, ठीक है, और इसको फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका अलिफ का ताज बन जाएगा, ठीक है। और ये देखें ये इससे इतना हाफ नुकात की दूरी पर है, इतना ज़्यादा नहीं हो कि ताज आपका यहाँ तक आए, ठीक है, पूरा एक नुक्ता दूर हो जाए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब इसकी विड्थ देखें, ठीक है। मैं आपको कलम की फुल विड्थ भी दिखा देती हूँ। लाइक अगर हम कलम को इस तरह से पकड़ें ऐसे, लाइक ज़ीरो के एंगल पे, एंगल अगर हम ख़राब करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो के एंगल पे पकड़ेंगे तो ये देखें ये इतना चौड़ा स्ट्रोक बन रहा है इसी कलम के साथ, जिस कलम के साथ मैंने ये अलिफ बनाए हैं, ठीक है। ये अलिफ जो है ये ज़्यादा अच्छा बन गया है इसकी निस्बत। इसमें क्या मिस्टेक थी, इसमें मिस्टेक ये थी कि इसका ये जो एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा जा रही है नीचे, लाइक ये देर से यहाँ से टर्न हुआ है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी रफनेस आप देख सकते हैं आ गई है। और ताज भी इसका ज़्यादा अच्छा बना है, इसका थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके काम में परफेक्शन आती जाएगी, ठीक है। तो अलिफ की जो कनेक्शन वाली फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड का भी मैंने आपको अलग से बता दिया है, ठीक है। तो ताज चलें, ताज का एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ताज आपने कैसे बनाना है, ठीक है। इस स्ट्रोक की आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाले स्ट्रोक्स हैं इनकी आप अलग से भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अपने मूवमेंट जस्ट चेंज करनी है, लाइक इस एंगल पे आपका कलम आ रहा है तो आपने नीचे करते जाना है और ऐसे ये इसकी लाइक कलम का एंगल यहाँ पे अगर 75 डिग्री है तो यहाँ पे आते आते वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपने ऐसे ग्रेजुअली करना है, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। ताज को आपने केयरफुली बनाना है। एक दफ़ा फिर हम ताज बना लेते हैं, ठीक है। ताज की प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ ये इतना सा स्ट्रोक लगा के, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक दिस, ठीक है। इसको अलिफ के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है, ठीक है। और ये आपको नज़र नहीं आया? अलिफ के थोड़ा सा ऊपर से आपने इसको शुरू करना है और यहाँ पे आपने कदम रखना है इसी एंगल पे, ठीक है। ज़्यादा कदम आपका ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी एंगल पे आपने कदम रखना है, लाइक दिस। ठीक हो गया। यहाँ से हल्का सा कॉर्नर को राउंड कर दें अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे कदम रखें और ये, ठीक है। ये आपका ताज बन गया और ये हाफ नुक्ता इससे दूर है। इसको ऐसे फिल कर देंगे और ये एक अलिफ का ताज बन गया, ठीक है। तो ये होगी अलिफ की फुल शेप, दिस वन, ठीक है। इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अलिफ की एक और फॉर्म होती है जब अलिफ कनेक्शन में आता है, ठीक है। कनेक्शन में कैसे आता है? अलिफ जब किसी लेटर के एंड पर आता है तो तब वो कैसे बनता है? ये तो तब बनेगा ना जब स्टार्ट में आएगा, और ज़्यादातर आता भी है स्टार्ट में। कनेक्शन वाली फॉर्म जो है वो इस तरह से है कि वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बा बनेगा, हम बा अलिफ लिखें अगर, तो ये तो बा के स्ट्रोक्स हो गए, ठीक है। ये ठीक है। और ये है अलिफ कनेक्शन वाली फॉर्म, यहाँ से घुमा के ऊपर ऊपर और हल्का हल्का पीछे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आए। हल्का हल्का पीछे इसलिए क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऐसे सीधा कदम रख के इसको यूं ऊपर ले जाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बिल्कुल बारीक बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी हल्की हल्की विड्थ भी आप देख सकते हैं इस स्ट्रोक में आ रही है। तो 3 नुकात, ऑलमोस्ट 3 नुकात तक ये ऐसे ही जाएगा, सीधा सीधा ऊपर और हल्का हल्का पीछे, ठीक है। 3 नुकात के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो इस तरह से है, क्योंकि अक्सर जब दाल के भी हम कनेक्शंस बनाते हैं तो उसमें ये वाला स्ट्रोक यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रोक, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसकी हाइट जो है ये कितनी होगी? ये होगी 6 नुकात। मेजरमेंट्स कर लेते हैं। हाँ, ये हमने 6 नुकात में बना दिया है। लास्ट नुक्ता मैंने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया, लेकिन इसकी जो हाइट है ये 6 नुकात है। इस अलिफ की हाइट 7 नुकात है और कनेक्शन वाले अलिफ की हाइट 6 नुकात, ठीक है। ये जो स्ट्रोक है ना, ये 3 नुकात तक बिल्कुल सीधा सीधा, यहाँ तक सीधा सीधा, और 3 नुकात के बाद ये ज़्यादा मूव होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप मुझे चेक करवा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे इनबॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं करते यूज़, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उस पर भी सेंड कर सकते हैं अपना काम। और वैसे प्रेफर तो मैं यही करूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना ये होमवर्क सेंड करें, ठीक है।
तो ताज की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस पूरे की। अगर आपसे नहीं सही बना तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। और इस अलिफ की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये पूरा बा अलिफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करें, लाइक यहाँ से यूँ, इस तरह से बस इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है आपने अलिफ के कनेक्शन की, ठीक है। आपने इस पूरी बा की नहीं करनी क्योंकि ये बा का स्ट्रोक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा डिटेल के साथ समझा दूँगी। तो इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, इस अलिफ की और इस कनेक्शन वाले अलिफ की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आपने सारी प्रैक्टिस चेक नहीं करवानी, बल्कि आपने जो एक फाइनल होगा ना, जो आपको लगेगा सही बन गया है, ठीक है, तो वो आपने उसकी अच्छी सी पिक्चर बना के मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ अलिफ के बारे में कि ये यहाँ से ये इतना सा पीछे होगा और घूमकर फिर वापस वहीं पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक लाइन लगाएंगे तो ये स्ट्रोक घूमकर फिर वापस वहीं पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से दरमियान से ये जहाँ से ये कर्व हो रहा है ना, यहाँ से इसकी ये जो कर्व है इस साइड से ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा अंदर होगा और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट सेम है और फिर ये बारीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसका ये गैप भी होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मेजरमेंट्स वगैरह, ये आपने खुद चेक करनी है सबसे पहले, ठीक है। लेंथ आपने खुद चेक करनी है, ये चीज़ आपने खुद चेक करनी है, ताज आपने खुद चेक करना है। तो आपको जब लगेगा कि ये सही बन गया है तब आपने उसकी पिक्चर लेनी है, बिल्कुल ऐसे ऊपर रख के ना, लाइक ये लिखा हुआ है ना, तो इसके बिल्कुल ऊपर रख के कैमरा वहाँ से आपने पिक्चर लेनी है और मुझे सेंड कर देनी है। तो मैं आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोर्स का फीडबैक भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।